क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर हुआ है 28 फेब को। मुझे मिला था सेट 3 एज़ यूजुअल। बेसिकली वी नो दैट कि जो फिजिक्स का सेट आया था उसमें सेट 3 कितना ही मतलब ट्रिकी था। पर अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री का, तो वैसे केमिस्ट्री का हर सेट बिल्कुल इक्वल आए थे, मतलब ज़्यादा कोई फ़र्क था नहीं। और सबके जो सेट के क्वेश्चंस थे वो सिमिलर ही थे और ईज़ी साइड हमारा केमिस्ट्री का पेपर था। ये मैंने सेट 1 था, सेट 3 के क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये मेरे को एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। अच्छे ही गए हैं, मतलब हाँ, काफ़ी ज़्यादा कटिंग हो गई हैं, क्योंकि मुझे थोड़े एमसीक्यू वैसे सीधे तो थे, एमसीक्यू ज़्यादा कोई ट्रिकी कह नहीं सकते। बाय द वे मेरे एमसीक्यू सारे हो गए थे। मैंने सबसे पहले तो पेपर देख लिया था, उसके बाद मैंने एमसीक्यू पहले सॉल्व करा था। मेरे एमसीक्यू सारे के सारे सॉल्व एक बार में हो गए थे। कम टू द सेक्शन बी में मुझे लग रहा है मेरे जो नंबर कटेंगे वो कटेंगे सिर्फ डेफिनेशन वगैरह में। आई डोंट नो मेरे एमसीक्यू में कितने गलत है। मैं तुम्हें ओवरऑल बता देती हूँ कि सेक्शन बी में ना पूछा गया था डेफिनेशन वगैरह, और मैं डेफिनेशन पढ़ के नहीं गई थी। मैं जिसकी गई थी डेफिनेशन वो नहीं आई, तो मुझे कंसेप्ट पता था, तो मैं कुछ भी लिख कर आ गई हूँ इंग्लिश में एक नंबर में। आई थिंक वो चीज़ इफ इनफ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं था सिवाय एक लास्ट वाले क्वेश्चन के। तो ये तो न्यूमेरिकल आसान था, तो ये हो गया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। एंड ये वाला क्वेश्चन था जो हमारा वुड्स फिटिक रिएक्शन के ऊपर है। उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट होता है जिसमें न्यूमेरिकल्स भी थे और काफ़ी अच्छा लगा ये सेक्शन मेरे को। दोनों क्वेश्चन थे और ये दोनों क्वेश्चन ना बहुत ईजी लेवल, जो कल आशु सर की मैराथन थी उसी में आते। मैंने उसी वाली मैराथन को सॉल्व करा था और उसी में फिजिकल में यही क्वेश्चन करवाए थे और एक्सैक्ट वही क्वेश्चन आया। मैंने ये वाले क्वेश्चन करे और थोड़ी बहुत ये रिएक्शन करी थी। ये वाला पीडब्ल्यू में भी करवाया गया था, मतलब जो अक्षय त्यागी सर है वो करवा रहे थे, तो मेरे को ये वाला क्वेश्चन अचानक से क्लिक कर गया, तो मैंने जल्दी सारा कर लिया। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक में रेशमाइजेशन वगैरह पूछी थी, एंड लकीली जो आयोपैक आया वो इतना ईजी आया, मतलब पेपर बहुत ईजी साइड में आया था, पेपर अच्छा गया है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड कि मेरे कितने नंबर आ सकते हैं, मतलब आराम से मेरे 70 में से 55 प्लस आराम से आएंगे। 27 में ये वाली रिएक्शन थी तो सारी हो गई थी। नेमिंग रिएक्शन बोला गया था, स्टूडेंट ने बोला था कि आएंगे, और तापन ने बोला था। ये इन्वर्स शुगर की डेफिनेशन वगैरह मैंने सारी लिखी थी। मैंने ये वाला करा था, ये वाला नहीं करा था। कम टू द केस स्टडी काफ़ी आसान थी, मतलब सारी की सारी एक बार में होने लायक थी, और ऐसे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिशन में सॉल्व करवाए जाते हैं, तो वो तो जल्दी हो गए थे। बट कम टू द सेक्शन ई, जब मैंने सेक्शन ई खोला तो मुझे लगा कि इन्होंने किसी सेक्शन में नहीं घुमाया है, शायद सेक्शन ई में घूमेंगे। एंड गेस व्हाट, मैं इस वाले क्वेश्चन में इतना बुरी अटक गई थी। एनसीईआरटी का एग्जांपल है और मेरी क्लास में भी करवाया गया था, पर मैंने इसको छोड़ के मैं आगे बढ़ी और मैंने ये वाली चीज़ पहले सॉल्व करी, और मेरा यही वाला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया, और मेरे को यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सही हुआ ये वाला सॉल्व। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें मैंने ये नहीं करा था, मैंने सोच के गई थी मैं ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आऊँगी जिसमें ए बी सी एंड डी वाले प्रोडक्ट है। मैंने दूसरा करा था और मेरा दूसरा वाला हो गया था, मैं सारा कुछ अच्छे से। अब देखते हैं कौन कितना सही होता है, कितना गलत हो पाता है। यानी केमिकल टेस्ट, मैंने केमिकल टेस्ट में बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम जरूर कमेंट बताना। मैंने क्या करा है, आयोडोफोम एंड फेलिंग मतलब एक साथ लिख दिया है, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत लग रही है, क्योंकि एक टेस्ट बताना था, मैंने दो टेस्ट बता दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम जरूर बताना। और ये वाला एल्कोहल वाला मैंने सुबह देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होता है, सौरभ रैना सर का, तो मैंने ये वाली चीज़ भी लेकर आ गई थी। सो यस, दैट इट इज़ ऑल अबाउट माई केमिस्ट्री का पेपर। तुम सबका पेपर कैसे गया है, और मेरे अब मैं किस तैयारी करने वाली हूँ अपने मैथ के पेपर की, जिसका सबको डर है। एक बार मैथ हो जाए ना तो सब सेट है। सो ये सब भी दिखेगा इसी चैनल पे। बाय द वे, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।